ओम शांति। 6 नवंबर 2024 की साकार मधुर मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद अर्थात सत्युग और बेहद अर्थात कलयुग से पार जाना है। प्रश्न है, ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। ये तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें ये भक्ति अज्ञान है नहीं। वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती है, यह वृद्धि होती रहती है। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है, जो घर बार का संन्यास करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर में भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। ये अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है। बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में तो जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। ये नॉलेज और कोई में है नहीं, तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ, वहां तो कुछ भी रहता नहीं। इतना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते।
कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं, मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है। वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति है ही विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुख। बाबा कहते काम कटारे चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहां से आए? और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होंगी। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरादेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब ये आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो मुख है, यह है पोलार। मुख से वाणी अर्थात की आवाज निकलती है। ये तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाशवाणी द्वारा, बाप भी तो पोलार अर्थात मुख से ही, हम ब्रह्मा बाबा के साकारी मुख से ही हमें श्रीमत दे रहे हैं ना। बाबा कहते बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप भी परम आत्मा है। ऊंचते ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू, फिर नंबरवार
माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। ये सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है। ये वैरायटी झाड़ है। इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा न सके। ये आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, न कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पार्ट बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पार्ट बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच मैं हूं। फिर है मेरू, जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदिदेव आदि देवी बनेंगे। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। ये भी ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। ये सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रत्न ठहरे। ये ऊंचते ऊंच रत्न है। बाबा तो जवारी था न, ब्रह्मा बाबा। बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी के डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। ये भी ऐसे है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी न उठे। उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रत्न ठहर सके। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, अभी इतना ऊंच पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। बाप ही नॉलेज का सागर हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार पर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का हूँ। परमधाम से आते हैं न शिव बाबा। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए।
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथकारडे दिलियारडे। गृहस्थी तो बहुत है। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है। बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां सब कुछ मिल जाता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास न हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते। सब है पुजारी। भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि है। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं। अभी तो तमो प्रधान है। उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो। बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसे ही बनना है। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं। सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। डबल अंडरलाइन। तूफान जाने के लिए बाबा ने उपाय बताया। बाबा की याद। हातिम ताई का खेल बताते हैं। मुलहरा डालते थे। मुख में मुलहरा डालते थे तो माया चले जाती थी। मुलहरा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। वो टच मी नॉट का प्लांट होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाएगी। माया बड़ी तीखी है। इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर तो नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है। सुनकर फा नहीं हो जाना है। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। ये है बेहद के बाप की मुरली। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं। वहां न ज्ञान की न भक्ति की दरकार है। ये ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बुद्धि में ज्ञान रत्नों की को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी
उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। हम आत्मा भाई भाई है, ये स्मृति रहे। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में पाप की याद का मुलहरा डाल देना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुही नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। आज का मीठा वरदान, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो आज का स्वमान, मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। विश्लेषण, जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, इसका अव्यक्त इशारा है, सेवा में रहते कहाँ न्यारा बनना होता है तो कहाँ प्यारा। इसके ऊपर विशेष अटेंशन दो। अगर प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करो, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करो, तब सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है, तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।